राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोकने को बताया अधिकारों का उल्लंघन। राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा को बाधित करने का लगाया आरोप। संसदीय इतिहास में पहली बार सरकार के कहने पर विपक्ष ने नेता को रोकने का दावा। क्या संसद में विपक्ष के नेता की आवाज को दबाया जा रहा है? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें पत्र लिखकर यह कहना पड़ा कि यह लोकतंत्र पर कलंक है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। भारतीय संसद के भीतर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। इस बार मामला राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोकने का है, जिसे लेकर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक बेहद कड़ा पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। राहुल गांधी ने अपने इस पत्र में लोकसभा अध्यक्ष को याद दिलाया कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बाधित किया गया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, कल जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोल रहा था तो आपने मुझे उस पत्रिका की प्रामाणिकता सत्यापित करने को कहा जिसका मैं हवाला देना चाहता था। मैंने आज अपने भाषण की शुरुआत में दस्तावेज को प्रमाणित कर दिया। परंपरा के अनुसार एक सदस्य जो किसी दस्तावेज का हवाला देना चाहता है उसे उसका प्रमाणीकरण करना होता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद स्पीकर सदस्य को दस्तावेज का हवाला देने की अनुमति देते हैं। इसके बाद इसका जवाब सरकार की जिम्मेदारी होती है और अध्यक्ष का कर्तव्य समाप्त हो जाता है। पत्र में राहुल गांधी ने आगे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास की एक गंभीर घटना बताया। उन्होंने आगे कहा, मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना केवल इस परंपरा का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि विपक्ष के नेता के रूप में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर बोलने से रोकने का जानबूझकर प्रयास किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुख्य विषय था जिस पर संसद में चर्चा होना आवश्यक है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब सरकार के कहने पर स्पीकर ने विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोका। सदन पर बोलने से रोकना लोकतंत्र पर कलंक है। राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि वह चीन और भारत के बीच के संबंधों और प्रधानमंत्री की उस पर प्रतिक्रिया को लेकर देश के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, राष्ट्रपति के भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, पाकिस्तानियों, चीनियों और हमारे बीच के संबंध। इस लेख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी मैंने पुष्टि की है। यह प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया के बारे में बात करता है। हमारे राष्ट्रपति का भाषण उस मार्ग के बारे में था जिस पर भारत को आज चलना है। विश्व मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों का मुख्य मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष है। यह हमारे राष्ट्रपति के भाषण का केंद्र बिंदु है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे चीन और भारत के बीच जो हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर एक बयान देने दीजिए। मुझे क्यों रोका जा रहा है? राहुल गांधी के इस पत्र ने अब संसद के भीतर की राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस पत्र पर क्या रुख अपनाते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइव में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।